एवरीवन, आई एम अलका। वेलकम टू अलका लर्निंग होम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलकेजी हिंदी सिलेबस 2022 एंड 23। तो ये सिलेबस हम स्टार्ट करने से पहले एक मैं ज़रूरी बात बोलना चाहती हूँ। ये सिलेबस में जो भी कॉन्सेप्ट है तो मैं मेरा अगले वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ, सारा वर्कशीट बना के, ताकि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। वो वर्कशीट आप डाउनलोड करवा सकते हैं या आप आपके कॉपी में खुद बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो में जो भी आने वाला है, जो भी मैंने वर्कशीट प्रोवाइड करने वाली हूँ, सारा वर्कशीट आपको इजीली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए देखते हैं एलकेजी हिंदी सिलेबस में बच्चों को क्या क्या पढ़ना है। पहला तो मूल आकृतियाँ ये दिए जाते हैं क्योंकि बच्चा एलकेजी में हिंदी लिखना स्टार्ट करता है। तो कोई भी लेटर स्टार्ट करने से पहले बच्चों को कुछ ऐसे फॉर्मेट होता है, कुछ स्ट्रोक्स होता है, उसके थ्रू जाना पड़ता है, ताकि बच्चों को जो लेटर लिखना होता है ना, लिखने में वो प्रॉब्लम ना हो। और हिंदी का लेटर बच्चों को तो ज़्यादा लिखना प्रॉब्लम होता है, इसीलिए यहाँ पर कुछ शेप्स दिया गया है, कुछ आकृतियाँ दिया गया है। बच्चों को ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इसके बाद बच्चा इजीली लेटर लिख सकता है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ स्ट्रोक्स या आकृतियाँ दिया गया है, तो इसको बच्चों को प्रैक्टिस करना है। नंबर 2 में स्वर वर्ण। हिंदी के जो लेटर्स होते हैं उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो होता है अ से अह तक। तो पहले बच्चों को ये जो स्ट्रोक है इसको लिखाने के बाद बच्चों को अ से अह तक लेटर लिखाना है। तो अ से अ तक लेटर हम एट ए टाइम नहीं लिखा सकते, तो बच्चों को 2-2 लेटर लिखना है। या आप अगर बच्चा नहीं लिख सकता है तो एक एक लेटर दे दीजिए, और लेटर लिखने के बाद आप डॉटेड लाइन दे दीजिए, डॉट करके दे दीजिए, ताकि बच्चों को लिखने के लिए प्रॉब्लम ना हो। अगर बच्चा डायरेक्ट लिख सकता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो आप डॉट दे सकते हैं, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। जब बच्चों को 5 लेटर लिखना आ जाएगा, बच्चा कंप्लीट लिख पाता है, तो इसके बाद बच्चों को ये जो एक्टिविटी है ये बना के देना चाहिए, ताकि बच्चे का वो जो लेटर है वो लेटर अच्छे से पता चले और समझ में आए। जैसे खाली जगह भरो, तो बच्चों को ये जो 5 लेटर अगर आपने लिख दिया, तो इसके बाद ऐसे ही ब्लैंक्स दे देंगे, बच्चों को डैश डैश दे देंगे, तो बच्चे इसका फिलअप करके लिखेंगे। नेक्स्ट, अगला अक्षर लिखो। तो बच्चों को अगला अक्षर का मतलब आफ्टर लेटर। तो बच्चों को ऐसे कुछ हम लेटर दे देंगे। सपोज हमने अ लिखने के लिए दे दिया, तो इसका आफ्टर लेटर जो अगला अक्षर बच्चों को लिखना है। सपोज ई दे दिया, तो बच्चों को इससे हम डैश डैश दे देंगे, तो बच्चों को अगला अक्षर लिखना है। देन नेक्स्ट आता है पहला का अक्षर लिखो। पहला का अक्षर मतलब V4 लेटर। तो बच्चों को ऐसे हम कुछ डैश दे देंगे, और बच्चों को V4 लेटर लिखने के लिए या पहला लेटर लिखने के लिए दे देंगे। सपोज यहाँ पर हमने आ लिखने के लिए दे दिया, तो इसका पहले का अक्षर लिखना है या V4 लेटर लिखना है। सपोज यहाँ पर हमने बड़ी U दे दिए, तो इसका V4 लेटर बच्चों को या पहला लेटर लिखना है। देन आता है चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगाओ। बच्चों को ऐसे कुछ पिक्चर दिया जाता है, तो इसका जो पहला अक्षर होता है, जैसे कि ए से एडी होता है, बच्चों को ये पता होता है, तो बच्चों को एडी का पहला अक्षर ए को सर्कल करना है, गोला। नेक्स्ट है गलत अक्षर पर गोला करो। बच्चों को कुछ अक्षर दिया जाता है, सपोज सेम कुछ हमने दे दिए, अ दे दिए, ऐसे कुछ लेटर्स हमने दे दिए। आप कोई भी जो लेटर बच्चा ऑलरेडी सीख चुका है वो लेटर आप ऐसे दे दें, और कुछ अलग सा लेटर आप दे दें। तो बच्चों को यहाँ पर ढूंढना है कौन सा अलग लेटर है, तो अलग लेटर को गोला लगाना है, ऐसे ही। नेक्स्ट है चित्र देखकर मिलान करो। तो बच्चों को ऐसे कुछ चित्र दिया जाता है, कुछ ऐसे
अक्षर दिया जाता है, साइड में कुछ चित्र दिया जाता है जिसे बच्चों को मैच करना है। और बच्चे इसको कैसे मैच करेंगे, जैसे ओ दिया गया है, ओ से औरत होता है तो बच्चे औरत को मैच करेंगे। बड़ी ई से ईक होता है तो बच्चे ईक को मैच करेंगे। सो ऐसे ही बच्चों को ये प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित अक्षर से शुरू होने वाले चित्र पर गोला लगाओ। कुछ लेटर्स दिया जाता है और इसके साइड में कुछ पिक्चर दिया जाता है और कुछ ऐसे पिक्चर दिया जाता है। बच्चों को पता होता है ओंग से अंगूर होता है, तो यहाँ पर अंगूर है, आम है, इमली है, तो बच्चों को ओंग से अंगूर को ही सर्कल करना है। तो लेटर देख के बच्चों को चित्र को गोला लगाना है। नेक्स्ट आता है मौखिक। मौखिक मतलब ओरल। बच्चों को ओरली भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो लेटर हम लिखते जाएंगे वो लेटर का ओरली भी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे अ लिख दिया तो बच्चों को ये याद रखना ज़रूरी है, ये ऐसे चित्र के साथ बच्चों को लेटर दिया जाता है तो बच्चों को ये याद रखना है। अ से अनार, आ से आम, ऐसे आ से अमरूद, आ से अदरक, ऐसे बच्चों को ओरली भी याद रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो होता है क से स्र तक होता है, तो वो लेटर को बच्चों को हम 2 लेटर लिखाना है। जब 5 लेटर बच्चा लिखना सीख गया तो इसके बाद जो जो एक्टिविटीज़ करने के लिए दिया गया है वो एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे बच्चों को क हमने सिखाए हैं लिखने के लिए, तो क का ओरल भी उसके साथ प्रैक्टिस करना है। क से कमल, ख से खरगोश, ऐसे बच्चों को ओरली भी प्रैक्टिस करना है। इसके बाद खाली जगह भरो। सेम जैसे ही हमने स्वर वर्ण में जो जो एक्टिविटीज किए थे वैसे ही सेम ही व्यंजन वर्ण में बच्चों को वो एक्टिविटीज़ करना है। अगला अक्षर लिखो, तो आफ्टर लेटर जो है अगला अक्षर लिखना है। पहला का अक्षर लिखो तो पहला का अक्षर लिखना है। नेक्स्ट आता है चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगाओ। सेम वही क्वेश्चन है, ऐसे चित्र को देख के बच्चों को गोला लगाना है। गलत अक्षर पर गोला करो, कुछ अलग सा अक्षर दे देंगे, बच्चों को गोला लगाना है। निम्नलिखित अक्षर से शुरू होने वाले चित्र पर गोला लगाओ, वो भी मैंने ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कैसे करना है। और मौखिक, मौखिक क से स्र तक बच्चों को ओरली जो मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ वो करना है। तो ये जो जो कॉन्सेप्ट मैंने बोली ये बच्चों को सारा मैंने प्रोवाइड करने वाली हूँ, सारा वर्कशीट बना के आप मेरे अगले वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा लगा है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।